नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम एफएम डिटेक्शन यूजिंग पीएलएल या फिर एफएम मॉड्यूलेशन यूजिंग पीएलएल ये डिस्कस करेंगे। अभी जो स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल या फिर अगर लेक्चर कुछ अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अभी ये मेरा कितना इसके पहले मैंने मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे पूरे लेक्चर आप देख सकते हैं। सभी लेक्चर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए, वहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन का इश्यू नहीं है। अच्छी तरह से आप आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। अभी देखो तो पहले देखेंगे एफएम डिटेक्शन यूजिंग पीएलएल। तो पीएलएल क्या होता है इसका मीनिंग देखेंगे, बाद में हमारे वो डायग्राम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इट इज द सर्किट दैट कंपेयर्स टू सिग्नल एंड एडजस्ट itself until both the signal have the same frequency and phase। यहाँ पे देखो फेज लॉक लूप ये सर्किट है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब वो क्या कंपेयर कर रहा है, टू सिग्नल को कंटिन्यूअसली कंपेयर कर रहा है। कब तक, जब तक दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एंड फेज सेम नहीं है तब तक वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। अब जब वो फ्रीक्वेंसी और फेज मैच हो जाएगा उस वक्त उसको वो लॉक करेगा, और इसलिए हम उसको फेज लॉक लूप कहते हैं। The main PL, the name PLL comes from three ideas. थ्री आइडियाज, पहला नाम ही है कि फेज लॉक लूप। पहला क्या रहेगा, फेज रहेगा, दूसरा लॉक है और तीसरा लूप है। ये तीनों क्या चीज है या फिर ये तीनों क्या कंसेप्ट है ये देखेंगे। अभी द सर्किट कंपेयर्स द फेज। फेज मीन्स क्या होता है कि एक पोजीशन होती है वेवफॉर्म की, उसको हम कॉमन मैन के लैंग्वेज में हम फेज बोलते हैं ना। तो फेज बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ना स्टूडेंट को, फेज क्या होता है। फेज मीन्स सिंपल लैंग्वेज में वेवफॉर्म का पोजीशन, उसको हम फेज बोलेंगे। The circuit compares the phase of the input signal and internal signal। मीन्स क्या करेगा कि फेज किसको बोलेगा, इंटरनल सिग्नल और इनपुट सिग्नल के जो फेज है वो कंपेयर करता है, तो उसको हम बोलेंगे फेज। अभी लॉक किसको बोलेंगे, द सर्किट एडजस्ट itself until both the signal match। when they match the signal are said to be locked together। दोनों अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है तो लॉक करेंगे, उसको बोलेंगे हम लॉक बोलेंगे। बाद में होता है कि लूप, द सिस्टम वर्क्स विद द फीडबैक। द आउटपुट ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर या फिर ऑक्सीलेटर गोज बैक टू द फेज डिटेक्टर अगेन फॉर्मिंग अ लूप। अभी देखो कि लूप किसको बोलते हैं कि जब कोई भी पार्ट का आउटपुट अगर हम इनपुट को दे रहे हैं तो उसको हम लूप बोलेंगे ना। सम पार्ट ऑफ आउटपुट गिवन टू द इनपुट इज कॉल्ड एज लूप। अगर यहाँ पे किसका आउटपुट दे रहे हैं हम, द आउटपुट ऑफ द ऑक्सीलेटर गोज टू बैक टू द फेज डिटेक्टर अगेन फॉर्मिंग अ लूप, इसलिए यहाँ पे वर्ड आ गया लूप। अभी इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम कैसे याद रखेंगे, उसकी ट्रिक्स और इस ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थोड़ा क्लियर कर लेता। हाँ, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलएल यूज एज अ एफएम डिटेक्टर और एफएम डिटेक्टर यूजिंग पीएलएल, ये टाइटल है ब्लॉक डायग्राम का। अभी आप बोलेंगे सर इतने सारे ब्लॉक डायग्राम है, इतने सारे कैसे याद रखेंगे। तो मैंने हर एक डायग्राम को आप हर एक डायग्राम के नीचे मैंने एक ट्रिक्स भी दे दिया। अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक्स है। कौन सा ट्रिक्स लिया है मैंने, एफएम प्लेड। एफएम प्लेड, एफएम मीन्स क्या, जो वो टॉयज के एफएम आते ना तो वो छोटे बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए मैंने एफएम प्लेड लिया। प्लेड मीन्स खेलना होता है। अभी देखो एफएम प्लेड का देखिए, एफएम मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, एफएम इनपुट। अब पी मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, फेज डिटेक्टर। एल मीन्स रहेगा ये लो पास फिल्टर। ई मीन्स रहेगा एरर एम्पलीफायर। और डी मीन्स रहेगा हमारा डिमोडुलेटेड एफएम आउटपुट। यहाँ तक कुछ इश्यू नहीं है, एफएम प्लेड में से भी कवर होता है। अभी देखो यहाँ पे एक कौन सा सिर्फ एक्स्ट्रा ब्लॉक कौन सा हमारा, वीसीओ मीन्स वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। और वो कहाँ से अप्लाई किया है हमने, फेज डिटेक्टर के इनपुट को। अब यहाँ पे क्या है हमारा, फेज लॉक लूप है ना, लूप है तो मीन्स क्या रहेगा, ये आउटपुट का पार्ट है। अब आउटपुट का पार्ट कहाँ पे दिया है हमने, इनपुट को दे दिया, तो इसलिए हमको लूप बोलते हैं ना। यहाँ पे हमने दे दिया फेज लॉक लूप। लूप ये वाला है हमारा, सम पार्ट ऑफ आउटपुट गिवन टू द इनपुट, ये वाला इनपुट को दे दिया। कौन सा पार्ट, वीसीओ या फिर वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर का जो पार्ट है हमने उसको क्या किया,
इनपुट को दे दिया, मीन्स ये वाला यहाँ से एरर एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे कहाँ पे दिया हमने, VCO को, और VCO का जो है ये कहाँ पे जा रहा है, आउटपुट इनपुट को जा रहा है। यहाँ पे हमने लूप फॉर्म किया है, मीन्स ये वाला लूप है ना एक, तो ऐसा फॉर्म किया है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे समझ में आई। अभी इस ब्लॉक का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला जो हमारा ब्लॉक है कौन सा है, FM इनपुट। दिस इज द रिसीव्ड एफएम सिग्नल। इन एफएम इनपुट में क्या आ गया कि वो रिसीव्ड एफएम सिग्नल है। इट्स फ्रीक्वेंसी कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। क्योंकि जो एफएम मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अभी दूसरा ब्लॉक है हमारा फेज डिटेक्टर। द फेज डिटेक्टर कंपेयर्स टू सिग्नल, कौन कौन से, इनकमिंग सिग्नल एंड सिग्नल फ्रॉम द VCO। ये आप ब्लॉक डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फेज डिटेक्टर को दो इनपुट लगाए हमने। एक होता है हमारा इनकमिंग एफएम सिग्नल और दूसरा होता है हमारा सिग्नल फ्रॉम द VCO। अभी एफएम डिटेक्टर, फेज डिटेक्टर क्या करेगा, इट्स चेंज द हाउ मच दे डिफरेंट। इफ दे आर डिफरेंट इट प्रोड्यूस एन एरर वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल सिग्नल। अगर दोनों में इसमें कंपेयर करेगा और दोनों इसमें अगर कुछ डिफरेंट है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस एरर वोल्टेज, जिसको हमने क्या बोला कि डिफरेंशियल सिग्नल। मीन्स चेक हाउ फार आर दिस टू सिग्नल्स फ्रॉम मैचिंग। क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी और फेज मैच करना है। अभी यहाँ पे वो कंटिन्यू चेक कर रहा है कौन सी सेक्शन में, फेज डिटेक्टर। बाद में होता है लो पास फिल्टर। लो पास, अभी फिल्टर जहाँ जहाँ पे आता है कि वो क्या करेगा, नॉइज या फिर अनवांटेड जो भी सिग्नल है वो रिमूव करेगा। कौन से ही ब्लॉक डायग्राम में अगर फिल्टर आ गया तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। लो पास फिल्टर रिमूव द नॉइज अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी विच कम्स फ्रॉम द फेज डिटेक्टर। फेज डिटेक्टर से जो भी नॉइज, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या अनवांटेड सिग्नल आए उसको हम रिमूव कर रहे हैं लो पास फिल्टर से। अभी बाद में है हमारा एरर एम्पलीफायर। दिस ब्लॉक एम्पलीफाइज द कंट्रोल वोल्टेज। अब कंट्रोल वोल्टेज किसको बोलेंगे हम, कंट्रोल वोल्टेज मीन्स द वोल्टेज यूज टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सिलोस्कोप ऑक्सीलेटर, उसको हमने बोला कि कंट्रोल वोल्टेज। अभी VCO क्या करेगा, दिस ब्लॉक जनरेट द सिग्नल whose frequency depends on the control voltage। if the control voltage changes the frequency of अगर ये कंट्रोल वोल्टेज चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO चेंज हो जाएगा। द VCO ट्राइज टू मैच दिस फ्रीक्वेंसी विद द इनकमिंग FM सिग्नल। अभी जो भी फ्रीक्वेंसी VCO की वेरी हो रही है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं हम, FM सिग्नल के साथ मैच कर रहे हैं। अभी हमारा कौन सा लास्ट ब्लॉक जो फीडबैक लूप। The VCO signal is sent to VCO signal is sent back to the phase detector. This forms the loop in the PLL. This system continuously adjusts until the both the signal match. मीन्स कौन सा, FM सिग्नल और जो VCO का सिग्नल है जब तक मैच नहीं होते तब तक वो कंटिन्यूअस फीडबैक में रहेगा, लूप में रहेगा। अब जब तक मैच हो जाएगा वो वहाँ पे हम लॉक कर देंगे। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।